भाषा का चुनाव कैसे करें, किस भाषा को लैंग्वेज 1 में और किस भाषा को लैंग्वेज 2 के रूप में चुनें। नमस्कार साथियों, हम लोग जान रहे हैं कि सीटेट आज से यानी 31 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट सीटेट के लिए हो गया है। तो अक्सर स्टूडेंट ये कन्फ्यूज रहते हैं कि हम लैंग्वेज 1 में किस लैंग्वेज को यानी भाषा को रखें और लैंग्वेज 2 में किस भाषा को रखें। जो स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं और पहले से विचार नहीं करके रखते हैं और फॉर्म डाल देते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि उनको 5 से 15 नंबर तक का नुकसान लगभग हो जाता है, जिससे या तो उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है या जो मेगा अंक यानी नंबर आना चाहिए उसमें नंबर उनका कम आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लैंग्वेज 1 के लिए साथियों हम पहले से ही क्लियर रहते हैं कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले कि हिंदी ले या उर्दू ले, कुल मिलाकर के 20 भाषा होता है। 20 भाषा में से ही सीटेट आपको चुनने का विकल्प देती है, आपको 2 भाषा चुनना रहता है। तो लैंग्वेज 1 में जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, जिनको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होता है, वो लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश रखते हैं। जो हिंदी भाषी छात्र होते हैं वो हिंदी रखना पसंद करते हैं और जो उर्दू है या और भी विषय के छात्र होते हैं और अलग अलग भाषा के, उसमें से वो लैंग्वेज 1 लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जिस भाषा में आप कॉन्फिडेंस में है कि हिंदी है, इंग्लिश है या जो भी है, आपको लैंग्वेज 1 के रूप में लेना है। साधारणतः क्या होता है कि लैंग्वेज 1 जो होता है वो लैंग्वेज 2 से थोड़ा सा टफ होता है। उसका टफनेस लैंग्वेज 1 का थोड़ा ज़्यादा होता है और लैंग्वेज 2 का कम होता है। लैंग्वेज जो होता है वो 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 का भी वेटेज 30 नंबर का ही होता है। अब रही बात कि लैंग्वेज 2 में हम लोग कौन से भाषा को रखें, तो इसके लिए सबसे सटीक तरीका क्या होता है, आप कहीं किसी के एडवाइस में ना रहें। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो या जो भी सब्जेक्ट लो, आप किसी की बात ना माने। आप सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस क्वेश्चन को, अगर आप 2 लैंग्वेज में कन्फ्यूज्ड है, उदाहरण के तौर पे संस्कृत या हिंदी को भाषा 2 के रूप में रखें, आप कन्फ्यूज है, तो आप क्या करेंगे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन यानी अभी तक जो सीटेट सवाल दी है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर संस्कृत है, संस्कृत को ले लीजिए प्रीवियस, और दूसरी भाषा के रूप में आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन ले लें। मतलब ये हुआ कि आप मार्केट से या सीटेट के साइट पर आप जाएं और प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड करें, जिसमें आपको ऑप्शन लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा और भी 20 जो भाषा है वो सब देगा। अगर आप मान लेते हैं कि संस्कृत लेना चाह रहे हैं या आप इंग्लिश में कन्फ्यूज्ड है, तो सबसे पहले क्या करें कि संस्कृत और इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, पीडीएफ ले लें, या मार्केट में बुक अवेलेबल है संस्कृत और क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल होता है संस्कृत और इंग्लिश। तो क्या करेंगे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे को आप सॉल्व करें, जितने भी ईयर का क्वेश्चन अभी तक आ चुका है इंग्लिश का और इंग्लिश का, आप उसको सॉल्व करें। उसके बाद आप बारी बारी से सॉल्व करें और बारी बारी से सबका आंसर मिलाएं, हिंदी इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी। तब आप वहाँ पर आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपका नंबर आप किस में वेस्ट आ रहे हैं, आपका किस में नंबर बेहतर आ रहा है। आप प्रीवियस को जब सॉल्व करेंगे संस्कृत, तो आप देखेंगे कि आप 5 सही कर पा रहे हैं कि 10 कर पा रहे हैं कि 15 कर पा रहे हैं। जब आप इंग्लिश को सॉल्व करेंगे प्रीवियस को, तब आप देखेंगे कि आपका नंबर 5 है कि 10 है कि 15 है। मतलब ये हुआ कि आप यह कंक्लूज़न निकाल पाइएगा कि आपको लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेना है कि इंग्लिश लेना है कि उर्दू लेना है कि हिंदी लेना है या और भी कौन सा भाषा लेना है। हम जानते हैं कि सीटेट 20 भाषाओं का चुनाव का ऑप्शन देता है। अगर हम गलत कर लिए चुनाव में, संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू, जिस भाषा को आप लैंग्वेज 2 में लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि ये, तब अगर आप गलत चुनाव कर लेते हैं, बिना सोचे समझे और ट्रिक अपनाए आप चुनाव अगर कर लेते हैं, तो आपका ये होगा कि रिजल्ट में 5 से 15 नंबर का प्रभाव पड़ेगा, जिससे या तो आप फेल करेंगे और नहीं तो आपका जो नंबर आना चाहिए वो कम आएगा। इसलिए साथियों, आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस को ले लेंगे मार्केट से या सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और आप बारी बारी से ईयरली
जो क्वेश्चन आया था संस्कृत का भी और इंग्लिश का भी, अलग अलग आप क्या करेंगे कि आंसर करेंगे और मिलाएंगे आंसर से। आंसर शीट भी साथ में रहता है, आप उसको मिलाएंगे, जिसमें आप बेहतर कर पा रहे हैं आप भाषा 2 को उसी रूप में ले, नहीं तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो खराब बनेगा। सीटेट की जो किताब है इंग्लिश है, जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे तो इंग्लिश प्लस में हिंदी एक साथ मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी प्लस में संस्कृत आपको अलग से किताब लेना पड़ेगा। तब आप किताब अलग अलग ले करके आप इस डिसीजन पर पहुंच पाएंगे कि कौन सा लैंग्वेज लेना हमारे लिए उचित होगा।